अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ज़्यादा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 21 अगस्त 2021। और सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन ने 4 आवर टाइम पीरियड पे बड़ा ज़बरदस्त बुलिश दिखाया है। और $48,100 के ऊपर जो उसकी एक रेजिस्टेंस हुई बनी हुई थी, उसको बड़े एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने तोड़ा है और $49,300 के ऊपर अपनी उसने एक नई रेजिस्टेंस बना ली है। तो अब ये नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन टू $50,000 जो सा है वो बहुत जल्द अचीव हो जाएगा। फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैं आपके साथ पिछले बुलेटिन्स के अंदर भी शेयर करता रहा हूँ। तो इसलिए अब हम लोग ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन टू $50,000 ये बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अब न्यूज़ की बात करते चले तो सबसे अहम आज की जो न्यूज़ है वो आ रही है बाइनेंस की तरफ से, कि जहाँ पे बाइनेंस ने अपने तमाम यूजर्स को कहा है कि वो अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन लाजमी तौर पे करवा लें। तो ये जो उन लोगों ने इसको लाजमी करार दिया है, कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बाइनेंस को पिछले कुछ अरसे में बहुत से अहम कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस की जद में थी। तो अब उन लोगों ने कहा है कि जितने भी उनके न्यू यूजर्स जो आएंगे वो सबसे पहले अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करवाएंगे, तब वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकेंगे। और जितने जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टेड यूजर है, जिन लोगों ने अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी और ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे बाइनेंस एक्सचेंज को यूज़ करते हुए, तो उन वो लोग भी अब अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। और अगर वो लोग नहीं करवाते तो उनके फंड्स को जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। तो हमारा अपने व्यूवर्स को यही मशवरा है कि अगर आप लोगों ने अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन बाइनेंस के ऊपर नहीं करवाई तो वो जल्द अज जल्द अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करवा ले। और अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवानी तो किसी ऐसी एक्सचेंज पे अपने फंड्स को ट्रांसफर कर ले के जहाँ पे उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन हुई हुई है ऑलरेडी। और अगर वो भी नहीं तो अपने फंड्स को किसी वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लें, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि अगले 20 दिन का उन लोगों ने टाइम दिया है। और अगर 20 दिन में अगर आप लोग ये नहीं करवाते तो आपके जो फंड्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ दूसरी न्यूज़ शेयर करता चलूँ तो जो कि आ रही है कोइनबेस की तरफ से, कि जहाँ पे हम लोग कोइनबेस के बारे में जानते हैं कि कोइनबेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। उनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग $500 मिलियन डायरेक्ट बिटकॉइन के अंदर और दूसरे जो क्रिप्टो है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा कंपनी जो है वो हर साल अपने हर क्वार्टर का 10% जो प्रॉफिट है वो भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर देखा जाए, कि तकरीबन $500 मिलियन एक दफ़ा एक ही साथ में डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे एक बहुत ही अहम कंपनी की तरफ से। तो कोइनबेस के बारे में जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी फेवरेट एक्सचेंज है, और उनकी तरफ से ये इस न्यूज़ का आना ये एक बहुत अहम न्यूज़ भी है। तो न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इसके अगर दूसरे पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो जैसा कि हम लोग कोइनबेस के बारे में जानते हैं कि उनके बारे में ऐसी न्यूज़ ऑलरेडी आती रही है कि ये लोग यूएसडीटी और यूएसडीसी इनके साथ मिलके मार्केट को मैनिपुलेट करते रहे हैं। तो अगर ये $500 बिलियन जो ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये अगर तो मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करते तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं तो ये जो अच्छी न्यूज़ है ये बुरी न्यूज़ भी बन सकती है। तो देखते हैं कि अब ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि कोइनबेस के पास इतनी अथॉरिटी अभी है कि ये लोग जब चाहे तब मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ दूसरी न्यूज़ एक शेयर करता जाऊँ तो पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से न्यूज़ आ रही है, कि जैसा कि पॉलीगॉन मैटिक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये अपने आप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे ये लोग हर किस्म का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो पॉलीगॉन अब डीएओ जो कहता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन वो बनाने जा रहे हैं, जो कि यूनाइट करेगा तमाम ही डीफाई प्लेटफॉर्म्स को। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को कि पॉलीगॉन अपने आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है कि जिसके ऊपर तमाम ही किस्म के जो सोल्यूशन है वो लोगों को दिए जाए। और इसके लिए वो लोग यकीन रखते हैं कि चूंकि वो लोग तमाम ही सोल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे तो फ्यूचर में उनके जो यूज़र्स हैं वो 100 मिलियन तो लाजमी हो जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने तमाम ही जो डिफरेंट डीफाई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूनाइट किया है। इससे क्या होगा कि जो यूजर्स हैं उनके वो पॉलीगॉन के अलावा जो डिफरेंट डीफाई प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी सर्विसेज को वो लोग यूज कर सकेंगे।
तो प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा है। और अगर डीएओ के बारे में आपको बताना चलूँ, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है कि वो जो गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उनको एक लिमिटेड हैंड्स, मतलब कि जो कि सेंट्रलाइज्ड हैंड्स होते हैं उनके हाथ से निकाल के डिफरेंट लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ये जो डीएओ उनका होगा, ये क्या करेगा, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड यूजर है पॉलीगन मैटिक के, उनके दरमियान में डिफरेंट किस्म के जो गवर्नेंस टोकन्स हैं उनके एयर ड्रॉप वगैरह करेगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। और इसके लिए जो डी उन लोगों ने ऑलरेडी बनाना है, उसके लिए उन लोगों ने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि पॉलीगॉन ड्रिवन लैंडिंग मार्केट है आवे के नाम से, वो होगी, और एथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो गई सुशी स्वैप के नाम से और क्विक स्वैप के नाम से, ये ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं पॉलीगॉन मैटिक के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैटिक होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए। और इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो मैटिक की वैल्यू है वो फ्यूचर में और ज़्यादा ऊपर जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करता चलूँ, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले साल में पी टू पी प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिप्टो की जो एडॉप्शन है वो 880% एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ी है। और इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग सोचते हैं कि जैसे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गया या अमेरिका हो गया या मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज हो गए, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो से है वो क्रिप्टो की एडॉप्शन की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और नाइजीरिया और कीनिया जो है, इन लोगों ने तमाम ही कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है क्रिप्टो की एडॉप्शन पे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि हम लोग तो यही सोचते हैं कि जैसे जब भी कोई हम लोग आमतौर पे कोई न्यूज़ को सुने कि क्रिप्टो की एडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो हम लोग सोचते हैं कि यार चाइना जैसे कंट्रीज हो गए, अमेरिका जैसे कंट्रीज हो गए, इन लोगों ने जो सा है वो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो की एडॉप्शन की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और नाइजीरिया और केनिया ने तमाम ही कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। और बल्कि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो चाइना और यूएस जैसे जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी पीछे चले गए हैं। तो चाइना है वो तकरीबन 13 पोजीशन के ऊपर आ गया है और यूएस जो है वो 8th पोजीशन के अंदर आ गया है। और इस वक्त नाइजीरिया और केनिया जो है वो तमाम ही कंट्रीज को लीड कर रहे हैं क्रिप्टो अडॉप्शन के अंदर। तो एक तो क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि 881% सिर्फ एक साल के अंदर उनकी अडॉप्शन बढ़ी है। और इसके अलावा जो नाइजीरिया, कीनिया, वियतनाम और वेनेजुएला जैसे जो कंट्रीज है, वो उनकी तरफ से ऐसी न्यूज़ का आना कि वो तमाम ही कंट्रीज को लीड कर रहे हैं क्रिप्टो अडॉप्शन के अंदर, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। और इसके अलावा लास्टली अगर मैं आपको न्यूज़ बताता चलूँ कि जो क्रिप्टो का जो काम है वो सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस बनाना या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का बनाना ही नहीं है, बल्कि क्रिप्टो जो टेक्नोलॉजी है वो अब फुटबॉल के अंदर भी यूज़ होने लगी है। तो इसके लिए जो इटली की जो फुटबॉल लीग है, लीग सीरी ए के नाम से, वहाँ पे क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है वो अब यूज़ होगी। और वो अब किस तरह यूज़ होगी कि जो फुटबॉल के अंदर जो वर्चुअल असिस्टेंट रेफरी है वो वीएआर और गोल लाइन टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजीज के अंदर अब क्रिप्टो जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होगी। तो जैसा कि हम लोग सोचते थे कि क्रिप्टो का जो काम है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए है या डीफाई प्रोजेक्ट्स बनाना या डिसेंट्रलाइज करना हर चीज़ को, वो है। उसी के साथ साथ अब क्रिप्टो जो टेक्नोलॉजी है उसका जो यूसेज है वो बढ़ता जा रहा है और वो अब स्पोर्ट्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे। तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे कि हम लोगों ने एनएफटी की शक्ल में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है कि स्पोर्ट्स की जो एनएफटी है वो सेल आउट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है और काफ़ी महंगी सेल आउट हुई है। तो उसी के साथ साथ सीरी ए ने अब ये किया है कि वो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो क्रिप्टो का यूजेज है वो आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे कि अब सीरी ए जो एक फुटबॉल लीग है, उन्होंने अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो डिफरेंट फुटबॉल लीग्स है, जैसे कि इंग्लैंड की फुटबॉल लीग हो गई या डिफरेंट तमाम ही कंट्रीज की जो फुटबॉल लीग्स हैं, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। तो हम लोग देख सकें कि फ्यूचर में जो क्रिप्टो का यूजेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।